हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। क्या भगवान भी दुखी होते हैं? अगर हाँ तो क्यों और कब? भगवत गीता में भगवान कहते हैं अध्याय 9 के 29वें श्लोक में, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु कप्य अहम। मैं न किसी से ईर्ष्या करता हूँ न किसी का पक्षपात करता हूँ। मैं सबके प्रति समान हूँ, परंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, ना तो पक्षपात करते हैं, वो सबके समान रहते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का विशेष ध्यान देता है, भगवान की भक्ति में लगता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वह असली में मेरा मित्र है, वो मेरे में है और मैं उसमें। भागवतम के 10वें कैंटो 38 श्लोक 38 चैप्टर 22 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, परम प्रभु का न तो कोई प्रिय है न कोई परम मित्र, ना ही वे किसी को अवांछनीय, तुच्छ या उपेक्षित मानते हैं। फिर भी वे अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे जिस प्रकार से भी उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार स्वर्ग के वृक्ष भी अपने पास आने वाले की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान के कोई न तो मित्र है, न तो प्रिय है, न तो सखा है, लेकिन जब भगवान को कोई विशेष ध्यान देता है तो वो उसको भी विशेष ध्यान देते हैं। भगवान कभी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते। इस ब्रह्मांड से वो न तो दुखी है न तो परेशान है, न तो किसी व्यक्ति से दुखी है न तो परेशान है। लेकिन भगवान परेशान तब होते हैं जब कोई उनके भक्तों को परेशान करता है। जैसे आप सब कोचिंग पढ़ाते हो, सैकड़ों बच्चे हैं, उन सैकड़ों बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपके आदेश का पालन करने के साथ साथ वो आपको विशेष ध्यान देते हैं। पर्सनल संबंध आपका उनके साथ है, तो निश्चित रूप से आपका हृदय में उनके लिए एक अलग अटेंशन होगा, अलग ध्यान होगा, अलग प्रेम होगा, अलग केयर होगा। जैसे हम अपने घर में ही देख लें, हम अपने घर में, हमारे घर में बहुत सारे सदस्य हैं, लेकिन उन सभी सदस्यों में से भी कोई एक सदस्य ऐसे होगा जिससे हमारा उसके साथ सबसे अच्छा संबंध है। हम सब कुछ उससे शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, वो हमको समझता है और हम आप उसको समझते हो। उसी प्रकार से ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि जीव हैं, लेकिन वो जीव जो भगवान के साथ पर्सनल संबंध बनाने का प्रयास करता है, भगवान की सेवा करने का ज़्यादा ध्यान देता है, उनकी खुशी में ही वो रहना चाहता है, तो भगवान भी उसके साथ स्पेशल ध्यान देते हैं। भागवतम के 9वें कैंटो 4थे अध्याय 63 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधु भीर्गस्तर हृदयो भक्त जना प्रिया
भगवान ब्राह्मण से कहते हैं, दुर्वासा मुनि से। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज जी के प्रति अपराध करते हैं तो सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा मुनि को का पीछा करता है तो भागते भागते जब ये भगवान के पास आते हैं तो भगवान ब्राह्मण से कहते हैं, दुर्वासा मुनि से कहते हैं, मैं अपने भक्तों के पूर्णतः अधीन हूँ। वास्तव में मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित हैं, इसलिए मैं उनके हृदय में ही विराजमान हूँ। मेरे भक्तों की तो बात ही क्या, मेरे भक्तों के भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों के हृदय में ही वास करता हूँ। जैसे हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हमें कष्ट हो या ना हो, अगर उसको कोई कष्ट पहुंचाता है, वो दुखी होता है, तो उसके कष्ट से दुखी होने से हम खुद ही दुखी और कष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान जब कह रहे हैं कि मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अगर कोई भक्तों को परेशान करेगा, भक्तों को कष्ट पहुंचाएगा, तो निश्चित रूप से भगवान भी उससे प्रभावित होते हैं। क्योंकि भगवान बहुत, इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। 65 श्लोक में कहते हैं 9.4.65, चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन या अगले जीवन में भौतिक उन्नति की इच्छा के बिना केवल मेरी सेवा के लिए अपना घर, पत्नी, बच्चे, संबंधी, धन संपत्ति तथा यहाँ तक कि अपना जीवन भी त्याग देते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को किसी भी समय कैसे त्याग सकता हूँ। जो भक्त अपना जीवन के साथ, घर परिवार के साथ तो छोड़ो, अपना शरीर की भी चिंता नहीं करता, अपना मान सम्मान की भी चिंता नहीं करता, केवल भगवान की ही चिंता करता है, इतना प्रेम करता है, तो भला बताइए भगवान ऐसे भक्त का ध्यान क्यों नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, जिस प्रकार पतिव्रता स्त्रियां अपनी सेवा द्वारा अपने सज्जन पतियों को वश में कर लेती हैं। पति को वश में करने का तात्पर्य यही है कि हम उनकी इतनी सेवा कर लें, इतनी सेवा कर लें, इतना खुश कर दें, वो हमारे वश में हो जाए। उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त सबके प्रति संभाव रखते हैं तथा हृदय में मुझ में पूर्णतः अनुरक्त रहते हैं, इतना सेवा करते हैं, इतना सेवा करते हैं, 100% डिपेंडेंट, सर्वधर्म परित्यज्य, केवल एक ही शरण लेते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो क्या करते हैं, वो भगवान को भी अपने वश में कर लेते हैं। शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में के अंतर में रहता है और मैं सदैव शुद्ध भक्त के हृदय में रहता हूँ। मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त किसी और को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। ये भगवान दुर्वासा मुनि से कह रहे हैं, भक्त का महत्व बता रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप शीघ्र अतिशीघ्र अम्बरीश महाराज के पास जाओ, मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं। आप अगर अम्बरीश महाराज को संतुष्ट कर सकें तो ही आपको शांति मिलेगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि आपने मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है। जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो भगवान वैसे तो दुखी नहीं होते, लेकिन जब भक्तों को कोई तंग करता है, उनके शुद्ध भक्तों को कोई परेशान करता है, भगवान विचलित हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में लीन थे। भजन करते करते दोपहर कब हो जाती है, इतनी तीव्र धूप आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता। ये देखकर श्रीमती राधा रानी, उनके कष्ट को देखकर श्रीमती राधा रानी स्वयं प्रकट होकर उनके ऊपर अपना आंचल फैला देते हैं ताकि इनको धूप न लगे। जब बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चलता है कि राधा रानी ने मेरी सेवा की, तो उन्होंने क्या किया, फिर से कुटिया बनाकर भजन कीर्तन करने लग गए। क्योंकि भक्त कभी भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता, लेकिन भक्त भगवान की सेवा में इतना पागल हो जाता है, भगवान को मजबूर हो जाना पड़ता है। उसके भक्ति के आगे भगवान भी शरणागति कर देते हैं।
क्योंकि भक्त भगवान के साथ एक पर्सनल संबंध बना लेता है। तो भगवान भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी डेली गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। वो एकदम ओल्ड हो गए थे लेकिन फिर भी जाते थे। ये देखकर भगवान से रहा नहीं गया। वो प्रकट होकर कहते हैं, सनातन अब तुझे परिक्रमा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो गोवर्धन शिला, इसी की 4 बार परिक्रमा कर लिया करो, आपका गोवर्धन परिक्रमा के बराबर हो जाएगा। ये है भगवान भक्त वत्सल। प्रहलाद महाराज कितने कष्ट में थे, लेकिन जब हिरण्यकशिपु अति कर दिया तो भगवान नरसिंहदेव प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। और उस समय देखिए कितने गुस्से में होते हैं भगवान। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके भक्त को बहुत ही कष्ट पहुंचाया था। गुस्सा कब शांत होता है? जब उनके भक्त प्रहलाद महाराज उनके पास आते हैं, उनको देखकर उनको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें ये समझना है कि भगवान भक्त के दुख को देखकर जब कोई भक्तों को परेशान करता है तो वो भी हृदय पिघलने लग जाता है। इवन कि भगवान राम स्वयं जब श्रीमती राधा रानी माता सीता को रावण लेके चले गए थे, भगवान राम रो रहे थे। ये भगवान की एक लीला है। जब मनुष्य रूप में आते हैं तो भगवान ऐसे ही लीला प्रकट करते हैं, साधारण मनुष्य की तरह। और वाकई में वो फील भी कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी भगवान, जो कि स्वयं भगवान है, और वो भगवान के ही विरह में परेशान रहते थे, अचेत हो जाते थे। ये भगवान की लीला है। ये है भगवान का और उनके भक्तों का प्रेम। वैसे भगवान कोई दुख नहीं होता। भगवान किसी से भी, कोई भी, उनका कोई नहीं तो मित्र है ना तो शत्रु है, वो कभी दुखी नहीं होते। लेकिन वो प्रभावित होते हैं तो केवल और केवल अपने भक्तों के सुख से और अपने भक्तों के दुख से प्रभावित होते हैं। थैंक यू सो मच। जगत गुरु प्रभुपाद की जय।